आपने सबने कर लिए ना क्वेश्चंस कल की क्लास के? यस, वेरी गुड। तो आप सब उन प्रॉब्लम्स को होल्ड करिए। लास्ट सेशन में डाउट सेशन बनाएंगे अपन इसका, मतलब 41 से टिल लास्ट तक, ठीक है? तब तक अपने पास 2 से 3 सेशन रहेंगे, उसमें अपन वर्किंग करते हैं पहले मॉड्यूल पर। आज का दिन मैंने कहा था, आज का दिन मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल। इस पर काम करना है तो हमारे पास क्या किस तरह की वर्किंग होनी चाहिए। मैं अभी कोई क्वेश्चंस आपको अलॉट करने वाला हूं, उसका क्वेश्चंस पर अगर आपने काम कर लिया तो उससे कंप्लीट मैथमेटिकल वर्किंग आपकी क्लियर हो जाएगी। सारे जितने भी ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वहीं पर काम कर रहे हैं। जब तक थक नहीं जाता मैं कई बार ऐसे नंबर लिखता रहता हूं। बहुत है क्या? चलो बहुत है, 4 लाइंस तो बहुत है। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। आज की टास्क ये है कि आपको 5 के क्लास इंटरवल पर एक क्लास इंटरवल बनाना है और इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। यस, फाइनल? यस, करिए। 5 का क्लास इंटरवल होना चाहिए, 5 का क्लास इंटरवल होना चाहिए, मतलब उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 5। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और अगर आप ऐसा कर पाए तो मैं आपको कमिट करता हूं कि मैक्सिमम थ्योरी के क्वेश्चन सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल आउटलुक में क्लियर हो जाएंगे। यस, बनाइए। 5 के क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है आपकी पुरानी नॉलेज से। यस, ऑनलाइन वाले भी कर रहे हैं ना?
यस, क्या हुआ सर, बना रहे हैं आप सब? वेरी गुड, वेरी गुड, बना लिया आपने, वेरी गुड। नहीं नहीं, हथियार डालने की जरूरत ही नहीं है, मैदान में तो खड़े ही रहना है। सैनिक खड़ा हुआ ही अच्छा लगता है। वेरी गुड, किसी बच्चे ने लिखा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सबने भी ऐसा ही किया होगा, आप सबने किया है, बोलो किसी ने किया है तो 0 से चलिए, और किसी ने कुछ अलग किया हो तो वो बताएं, किसी ने अलग किया हो तो वो बताएं, किसी ने भी अलग किया हो तो बताएं। बोलिए सर, बोलिए, क्लास इंटरवल बोलिए, मैं आपके लिखूंगा, बोलिए, बोलो। 0 से 5, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25। चलिए, और कोई, किसी को इस पर ऑब्जेक्शन? और कोई? यस, बोलिए, किस पर सपोर्ट करेंगे सर? अच्छा, अमन अग्रवाल ने एक काम और किया है, अमन अग्रवाल ने बनाया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 एंड 25 से 30। ओके अमन? यस, और कोई? उसने शायद ये इसलिए बनाया कि 25 यहां तो आ नहीं सकता, उसके लिए ये जगह होगी, ऐसा सोच के बनाया उसने। सही है ये सोचना उसका, लेकिन ये नहीं बोला है कि वो सही है, सोचना सही है, ये सही है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया? मैंने ये क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंसी अरेंज करने के लिए नहीं दिया, उसमें आप जबरदस्ती काम कर रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्ट यही था, क्लास इंटरवल को बनाना। और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्लास इंटरवल यहां पर 5, यहां पर 5 और यहां पर 6, ये अपनी मर्जी से नहीं बना सकते हैं। यस, और इसकी बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं, और वो रूल्स क्या हैं वो समझना जरूरी है। अगर वो समझ लिया तो हमारे को लाइफ टाइम के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का डिसीजन हम कैसे करते हैं, एक फॉर्मूले से करते हैं, रेंज नंबर ऑफ क्लास इनटू क्लास लेंथ। अब चूंकि मेरा क्वेश्चन आपसे था, क्लास लेंथ आपकी मैंने पहले फिक्स कर दी थी 5, नंबर आपको निकालने थे, और रेंज सबसे बड़ा नंबर 25 है और सबसे छोटा 1 है, तो नंबर कितना आएगा? 24/5, 4.8, मतलब 5 क्लास इंटरवल बन सकते थे, ओनली 5। इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला आंसर रॉन्ग हो गया, ये नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और दूसरा, ये इसलिए गलत हो गया कि 25 यहां नहीं आ सकता, ये भी रॉन्ग हो गया। बात समझ में आई? इसका मतलब हमारे पास करेक्ट फॉर्मेशन ये है। अब जैसे ही ये इसको करेक्ट किया तो बच्चे ने कहा सर रुको तो सही, इतनी जल्दी मार्क्स मत दो, आप सही कहा, आपने तो कहा था यहां 5 का क्लास इंटरवल होना चाहिए, लेकिन यहां तो 5 का नहीं है। नहीं सर 5 का ही है, आपको मेरी आइज से देखना पड़ेगा। मेरी आइज का मतलब क्या? आपको समझना पड़ेगा ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, इंक्लूसिव। कौन सा है ये? इंक्लूसिव। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि
कि अनग्रुप डाटा को जब ग्रुप डाटा में कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो हम लिमिट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लिमिट का। क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, अब आपको यहां पर मैं समझा देता हूं कि यहां पर क्या वर्किंग होनी है। 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 20 से 16 से 20 और 21 से 25। ये सारी की सारी इंक्लूसिव क्लास लिमिट्स हो गई। तो इनको हम क्या बोलते हैं? LCL और UCL, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। ठीक है, अब सबसे पहले तो अगर हमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे उसके बाद हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज किस में करना पड़ेगा? बाउंड्रीज में, LCB और UCB में। LCB क्या होती है? LCL माइनस D/2 और UCB क्या होती है? UCL प्लस D/2। मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका आधा यहां माइनस होगा और यहां प्लस होगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा 0.5 से 5.5, 5.5 से 10.5, 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5 और 20.5 से 25.5। यस, ये आपको रिजल्ट ध्यान में रखने। इसका मतलब जब भी कभी कंस्ट्रक्शन होता है, मैंने अभी भी कहा ना कि थ्योरी तो मैं भी क्लास में ही कंप्लीट करा दूंगा। जब भी कभी कंस्ट्रक्शन होता है तो लिमिट का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? लिमिट का। और जब भी कभी कैलकुलेशन होती है तो किसका यूज करते हैं हम? बाउंड्रीज का। याद है मैंने क्या कहा था? एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में ही कैलकुलेशन करते हैं हम, इंक्लूसिव में नहीं करते हैं। किस में करते हैं भाई? एक्सक्लूसिव में। इसका मतलब एक्सक्लूसिव में काम करना हमारे को। इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, अनग्रुप डाटा को जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो लिमिट का यूज करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो बाउंड्रीज का यूज करेंगे। अब दूसरी बात समझो, ये लिमिट है, बाउंड्री कहां है? उससे भी नीचे की तरफ। और अपर वाली बाउंड्री कहां है? उससे भी ऊपर की तरफ। अब क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, LCB, व्हाट इज LCB, व्हाट इज UCB? LCB क्या है? मतलब लोअर लिमिट टू LCL, लोअर लिमिट टू LCL, LCL से भी नीचे की तरफ। और UCB क्या है? अपर लिमिट टू UCL, ऊपर लिमिट टू UCL, मतलब UCL से भी ऊपर की तरफ। ये बात यहां समझ में आती है जब हम इसको देखते हैं तब। ठीक है, और देखो जरा, अगर क्वेश्चन इंक्लूसिव का है तो एक्सक्लूसिव में बदल सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव का इंक्लूसिव में बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला गया है? रियल लिमिट बोला गया है। क्या बोला गया है? रियल लिमिट बोला गया है। अब एक बात और देखो जरा, इसको 0.5 को, इसको और इसको छोड़ दो, दोनों को छोड़ दो। दोनों को छोड़ने के बाद बाकी सारी की सारी बाउंड्रीज कहां लाई कर रही है? लिमिट के बीच में कर रही है। 5 और 6 के बीच में 5.5 आता है कि नहीं आता है? आता है। 10 और 11 के बीच में 10.5 आता है, लेकिन 0.5 किसी के बीच में आता है क्या? नहीं आता। 25.5 आता है क्या? नहीं आता है। मतलब एक्सेप्टिंग फर्स्ट एंड लास्ट, ऑल बाउंड्रीज लाई मिडवे बिटवीन लिमिट्स। यस, एक्सेप्ट। अब चूंकि ये लाइन आपने समझ ली, इसलिए जब लिखी भी आएगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। और अगर मान लो ये आपने देखा नहीं होता तो वो क्वेश्चन अपना आइस बोल्ड की बोल्ड पड़ी रहती, हमें लगता है यार हम कौन सी दुनिया में आ गए, कौन से क्वेश्चन में आ गए। यस, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। अब बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपके हो गए। मतलब क्वेश्चन होने के लिए अपने को अलग से कोई काम नहीं करना पड़ता। देखो जरा, 93 हो गया, द LCB इज लोअर लिमिट टू LCL। 94 हो गया, द LCB इज द अपर लिमिट टू UCL। हो गया हमारे पास, ठीक है ना। फिर देखिए, आपके पास यहां पर हर चीज आती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 110, वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है? कंस्ट्रक्शन। क्या लिखा है? कंस्ट्रक्शन। मतलब किसका यूज करेंगे? लिमिट का। लिमिट का, बाउंड्री नहीं बेटा, लिमिट का, क्लास लिमिट। फिर देखो कैलकुलेशन, 111 में क्या है वर्ड? कैलकुलेशन। किसका यूज करेंगे? बाउंड्रीज का।
बात समझ में आई? किसका यूज करेंगे? बाउंड्रीज का। फिर देखिए 114, एक्सेप्टिंग फर्स्ट एंड लास्ट ऑल अदर क्लास बाउंड्री लाई मिडवे बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ ए क्लास द लोअर लिमिट नेक्स्ट हायर क्लास। ट्रू, अभी अभी देखा आपने, अभी अभी देखा है। लोअर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है। फॉर द कंस्ट्रक्शन आंसर लिमिट, लिमिट, क्लास लिमिट। फिर देखिए क्लास बाउंड्री शुड बी कंसीडर्ड टू बी रियल लिमिट। यस, ट्रू, अभी अभी बोला है। मतलब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर वो हमारा जो फॉर्मेट हमने देखा उससे निकल करके आ रहे हैं। मतलब कई बार मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि हर चीज को थ्योरी में रटने का जरूरत नहीं होता बेटा, आप इनको यहां पर प्रैक्टिकली समझो। मतलब आपको लगेगा कि 81 से आगे की थ्योरी तो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जरा सोचो, आपने अभी भी देखा, आपको मैंने जब अनग्रुप डाटा दिया तो आपने क्या किया? आपने उसको जो जिस ग्रुप में आता है उसमें अरेंज करने की कोशिश की कि नहीं की? यस। तो आप अरेंज किसके अकॉर्डिंग करते हैं? ग्रुप के अकॉर्डिंग। यस, सही बात। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 83 या 84 हमारा पास यही क्वेश्चन है। देखो जरा, ऐसा ही क्वेश्चन है क्या? यस, क्वेश्चन नंबर 83 या 84, यस है, यही क्वेश्चन है। 83 यही है। ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या करते हैं आप? अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए नंबर ऑफ ग्रुप। बात समझ में आती है ना? तो आपको ये अपने आप समझ में आएगा कि क्वेश्चन का आंसर हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब चीजें आएगी। ठीक है, अब आपको ध्यान में आ गया इसका इंपॉर्टेंस क्या बना। अब देखो जरा और समझते हैं। अगर मान लो यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती, जरा सोचो, यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती, क्या दी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी दी होती 5 7 8 6 4, 5 7 8 6 4। और अगर मैं इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता तो क्या आता? 5 12 20 26 30। तो मेरे से पहला सवाल तो ये पूछा जाता कि भाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बना सकते हो? यस, बना सकता हूं। कितनी तरह से बना सकते हो? दो तरह से बना सकता हूं, लेस देन और मोर देन। आप कहेंगे सर ये लेस देन और मोर देन क्या है? देखो जरा, लेस देन 5.5, 10.5, 15.5, 20.5 और 25.5। मोर देन 0.5, 5.5, 10.5, 15.5, 20.5। अब मैं जब लेस देन की बात करूंगा तो ये सारे फिगर ऐसे कैसे लिख दिए जाएंगे? ये लेस देन ही है ना? यस। और मोर देन को जब लिखूंगा तो मोर देन का मतलब हुआ 0.5 से बड़ा कितना है? तो ये सारे नंबर है। अब 5.5 से बड़ा कितना है? तो 5 को छोड़ के सारे हैं। फिर मोर देन 10.5 से बड़ा कितना होगा? इन दोनों को छोड़ दो तो कितना बचेगा? 12 को हटाओ तो कितना बचा? 18। फिर 20 को हटाओ तो 6 10, फिर 26 को हटाओ तो 4। आपने देखा दोनों के अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज हो रहा है, लेकिन जैसा का जैसा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऐसा चांस कहां मिल रहा है? लेस देन में मिल रहा है। मोर देन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मोर देन कैसे बना? दोबारा समझ लो। 0.5 से बड़ा सारा मिलाकर के कितना है? 30। अब 5.5 से बड़ा मतलब इसके नीचे का छोड़ दो तो 5 को हटा दो, तो 30 में से 5 को हटाया तो कितना बचा? 25। ऐसे ही मोर देन 10.5 का मतलब 10.5 से नीचे कितना है? 12, तो 30 में से 12 को हटा दो, कितना बचा? 18। ऐसे निकाला मैंने। तो आपने देखा कि वो लेस देन जो है रेफर किसको कर रहा है? वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रेफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। मोर देन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन कहां मिलता है? क्वेश्चन नंबर 109 पे पधारो। सेम क्वेश्चन ऐसा कैसा ही, क्या लिखा है भैया? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली रेफर्स टू द ओनली लेस देन टाइप, ओनली लेस देन टाइप, मोर देन टाइप से रेफर नहीं हुई है। हालांकि बनाते समय हम बोल देते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह से बना सकते हैं हम, लेस देन और मोर देन, लेकिन रेफर किससे होती है? वो केवल लेस देन से होती है, मोर देन से नहीं होती है।
आपको यहाँ पर इन सब चीज़ों को बहुत माइन्यूटली समझना होता है। आपको याद है आप सेंट्रल टेंडेंसी जब पढ़ रहे थे तो आपने खुद ने कहा मीडियन को हम ग्राफ में दो तरह से निकाल सकते हैं, लेस देन और मोर देन। ये वही दोनों तरीके हैं, लेकिन आपने अभी भी देखा इस फैक्ट को कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रेफर किससे होती है? लेस देन से। यस, इसीलिए मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल ये सब लेस देन से निकाले जाते हैं, मोर देन से नहीं निकाले जाते, सब लेस देन से निकाले जाते हैं। ठीक है ना? तो अपने को यहां पर समझ में आना चाहिए इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज जनरली प्रिफरेबल। जनरली बात कही, रूल्स की बात नहीं कही है। तो जनरली प्रिफरेबल अपन क्या करते हैं? विड्थ कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ये रूल नहीं है, ये प्राइमरी रूल नहीं है, ध्यान रखना। एक जनरल अपन अपनी सुविधा के हिसाब से बात कर देते हैं ये बात। ठीक है ना? तो यहां पर हर चीज को समझना अपने को, हर एक का मीनिंग क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखो जरा, अगर मान लो आपको क्लास मार्क निकालना, क्लास मार्क का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट, मिड वैल्यू। अगर ये निकालना हो तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, 1 + 5/2 कितना आ जाएगा? 3। और आप यहां से भी निकाल सकते हो, कितना आया? 3। आपने देखा यहां से भी आंसर 3 आया, यहां से भी 3 आया। इसका मतलब आज समझ में आ गई कि भैया क्लास मार्क मिड पॉइंट को निकालने के लिए अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्लास इंटरवल निकालना हो तो यहां माइनस करेंगे तो 5 - 1 4 आएगा, और यहां माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब कौन सा वाला सही है? ये वाला सही है, ये वाला गलत है। इसका मतलब आज ही समझ लो, जब भी कभी क्लास इंटरवल निकालना हो तो यूसीबी माइनस एलसीबी करना है, यूसीएल माइनस एलसीएल नहीं करना है। बात समझ में आई ना? क्लास इंटरवल जब भी निकालना हो तो बाउंड्रीज में से माइनस करते हैं, मतलब एक्सक्लूसिव बनाना जरूरी है। अब समझ में आया बार बार हम क्यों कहते हैं कि कैलकुलेशन करने के लिए एक्सक्लूसिव होना जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी है। मतलब ये सारे वो क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा जिनके आंसर आप आराम से दे सकते हैं। मतलब आप मेरे पर डिपेंड नहीं है, आप अपने आप पर भी डिपेंड नहीं है। आप ये सारे क्वेश्चंस हम अभी से भी देखना चाहें ना तो ये सारे क्वेश्चंस अपने आप होना शुरू हो गए। देखो जरा, कल की, परसों की, तरसों की क्लास पर हम डिपेंडेंट नहीं है। यहां पर देखो जरा, द एलसीबी इज क्या है? एलसीबी इज लोअर लिमिट टू एलसीएल। द यूसीबी इज अपर लिमिट टू लेंथ ऑफ ए क्लास, डिफरेंस बिटवीन यूसीबी एंड एलसीबी। फॉर ए पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री द लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एड अप टू कहां तक ऐड होती है? टोटल फ्रीक्वेंसी तक होती है। द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2। अभी आएगा। टेलीमार्क को क्या बोलते हैं अपन? क्लास फ्रीक्वेंसी। इसलिए मैंने वो क्वेश्चन दिया था टेलीमार्क से बनाने के लिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए स्टैटिस्टिकल टेबल। क्या है ये? स्टैटिस्टिकल टेबल है भाई। समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है? मतलब हर चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास क्या चीजें हैं। चलो अब फंडामेंटल की थ्योरी के साथ चलते हैं। जरा क्या बोल रहा है? चलो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज ए स्टैटिस्टिकल टेबल। देखो क्या है लिखा हुआ? इट इज स्टैटिस्टिकल टेबल विच शोज द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए नंबर ऑफ ग्रुप। आपने अरेंज किया, ग्रुप में अरेंज किया, और ये बना क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर। किसका बना? 83 का आंसर बना। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ बराबर रेंज, ये फॉर्मूला मैंने आज ही बोर्ड। अब कुछ बातें हमारे नॉलेज के लिए। क्लास विद 0 फ्रीक्वेंसीज, अगर मान लो किसी क्लास में 0 फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? एम्प्टी क्लास। अब रूल की बात आ गई। अपन सुविधा की बात नहीं, प्रेफरेबल की बात नहीं आई, रूल की बात आ गई। द प्राइमरी रूल्स दैट शुड बी ऑब्जर्व इन क्लासिफिकेशन। जब अपन टेबुलेशन बनाते हैं तो क्या रूल है? द क्लास शुड बी एग्जॉस्टिव एंड अनएम्बिग्यूअसली डिफाइंड। क्या मतलब हुआ? एग्जॉस्टिव का मतलब हुआ क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मैंने कहीं लिख दिया 1 से 5, 6 से 10। 1 से 5 का मतलब दिमाग में पता लग गया, 1 से 5 के सारे नंबर इसमें आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि 1 से 5 के ऊपर एक स्टार लगा दिया 4 को छोड़कर, ऐसा तो नहीं लिखा जाता ना। इसलिए बोला एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। अनएम्बिग्यूअसली डिफाइंड का मतलब
आप चाहें तो लिख सकते हैं विदाउट डाउट डिफाइन होनी चाहिए, बिना डाउट के डिफाइन होनी चाहिए। बिना डाउट के डिफाइन का मतलब ऑब्जर्वर को पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कहाँ जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो वो गलत जगह भेजेगा तो काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई? यस, ये आपके प्राइमरी रूल्स हैं। फिर पधारो जरा आगे। क्लास लिमिट किसको बोलते हैं हम? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ हम चल रहे हैं भैया ना, और इससे सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे जब आपके पास मिलेंगे। आई थिंक आपने देखा होगा जब आपको 41 से 72 किए होंगे तो एक दो सवालों को छोड़ के किसी का भी डाउट नहीं होगा। सारे सवाल हमारे थ्योरी के नोट्स में एकदम क्लियर है, सारे के सारे। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहेगा तो हम क्लियर करेंगे। क्लास लिमिट, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू द क्लास इंटरवल कंटेन LCL, द मिनिमम वैल्यू इज लोअर क्लास लिमिट, और UCL द मैक्सिमम वैल्यू इज अपर क्लास लिमिट। फॉर द कंस्ट्रक्शन, अंडरलाइन करो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अनग्रुप डाटा, क्लास लिमिट आर यूज्ड। किसका यूज करते हैं आप? क्लास लिमिट का यूज करते हैं। फिर आता है अभी जो सवाल आया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है, वो दो तरह का होता है। एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिसको हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट के लिए। देखो जरा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन, इट एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट। अपन जानते हैं म्यूचुअली में क्या होता है, अपर लिमिट पे कोई आता है तो उसको कहाँ कंसिडर करते हैं? नेक्स्ट में करते हैं। अपर क्लास लिमिट, इट इज यूजुअली डन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ये किसके लिए यूज होता है? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए यूज होता है। म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन और नॉन ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन, जैसे 1 to 5, 6 to 10, इसमें ओवरलैप हुआ क्या? नहीं हुआ। इट इंक्लूड बोथ द क्लास लिमिट, इट इज यूजुअली एप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। व्हेन वन एंड ऑफ ए क्लास इज नॉट स्पेसिफाइड, द क्लास इज कॉल्ड ओपन एंड क्लास। कौन सी हो गई ओपन एंड क्लास? ये वाली क्लासेस जो है आपने लिखी, लेस देन और मोर देन की, ये सब ओपन एंड क्लासेस हो गई। कौन सी हो गई? ओपन एंड। आप कहेंगे सर ओपन एंड का मतलब क्या? जैसे लेस देन 5.5 से नीचे कितना है नहीं पता, ऐसे मोर देन 20.5 के ऊपर कितना है नहीं पता। ये क्लास का सिरा खुला हुआ है, मतलब ये क्लास क्या कहलाएगी? ओपन एंड क्लास कहलाएगी। एक्सेप्टिंग फर्स्ट एंड लास्ट, ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने कराया आपको। एक्सेप्टिंग फर्स्ट एंड लास्ट, all other class boundaries lie midway between the upper limit of a class and lower limit of the next higher class। बात सब समझ में आ गई होगी। ऑनलाइन में भी सारी बातें सुन रहे होंगे क्योंकि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स हैं हमारे। यस, चलिए फिर पधारिए आगे। अब आते हैं हम क्लास बाउंड्रीज किसको बोलते हैं। हालांकि इसका भी प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखा दिया कि क्लास बाउंड्री कैसे निकलती है, LCB और UCB कैसे बनती है, वो मैंने आपको पहले से सिखाया हुआ है। क्या है भाई? बाउंड्रीज, द एक्चुअल क्लास लिमिट, लिखो यहां पर रियल क्लास लिमिट यही होती है। द एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल, द LCB इज लोअर लिमिट टू LCL, LCB बराबर LCL माइनस D/2, द UCB इज अपर लिमिट टू UCL, UCB बराबर UCL प्लस D/2। D क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन LCL ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द UCL ऑफ द प्रीवियस क्लास इंटरवल, ये होता है D। मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यू विच वुड एवर बी इंक्लूड इन ए क्लास इंटरवल आर कॉल्ड क्लास बाउंड्री। इसका लाइन का भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें बड़ी प्रैक्टिकल है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह से बना करके रखी है आपके लिए, ठीक है। चलो फिर पधारो आगे, क्लास मार्क की बात करते हैं। और देखो कितने सारे नाम है इसके। कई बार मैं कहता हूं कि नाम को याद रखना भी हमारे यहाँ कितना जरूरी होता है, क्योंकि कब किस नाम से कोई चीज पूछ ले हमें नहीं पता होता, ठीक है ना। और गलती से बच्चे नाम के चक्कर में, क्योंकि टेलीमार्क और क्लास मार्क दोनों एक जैसे वर्ड है। टेलीमार्क का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, टेलीमार्क का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू। देखो जरा, मिड पॉइंट, कितने नाम है? मिड पॉइंट, मिड वैल्यू, क्लास मार्क, सेंट्रल साइज और सेंटर पॉइंट। 5 नाम हो गए और पांचों का मतलब एक ही है, मिड पॉइंट। इट इज द वैल्यू एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ ए क्लास मिड पॉइंट। LCL प्लस UCL अपॉन 2 से भी निकल सकता है, LCB प्लस UCB अपॉन 2 से भी निकल सकता है। विड्थ और साइज ऑफ ए क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ साइज, इसको भी नाम क्या दिया? एक तो विड्थ दिया, एक साइज दिया, कई जगह पर क्लास लेंथ भी दे रखा है। हालांकि एकेडमिक के हिसाब से थोड़ा रॉन्ग भी है, क्योंकि वहां इसके मतलब अलग होते हैं बेटा।
लेकिन हमारे यहाँ तो अलग नहीं है, सबका मतलब एक ही दे रखा है। क्या दिया? डिफरेंस बिटवीन यूसीबी एंड एलसीबी। फिर आया कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 2 टाइप से होता है, लेस देन और मोर देन। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली रेफर्स टू द लेस देन टाइप। क्या होता भाई? लेस देन टाइप। बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब आगे चलते हैं। जरा आगे चलने के पहले एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं। जैसे मान लो आपके पास क्लास इंटरवल दिया है 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 और 21 से 25, और फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 8, 6, 4। तो सबसे पहला काम तो कोई भी कैलकुलेशन करनी तो हम इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। 0.5 से 5.5, 5.5 से 10.5, 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5 और 20.5 से 25.5। ये हम करेंगे। अब इसके बाद क्या आता है? जब ये हम कर लेते हैं तो अब हमारे से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो सवाल पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। क्या पूछा जाता है भैया? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसको कहते हैं? और मैं एक एक क्वेश्चंस को यहां ला करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखो जरा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ ए क्लास, क्या मतलब हुआ इसका? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ ए क्लास इंटरवल, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास लेंथ। जैसे सोचो आपको यहां पर सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ सेकंड क्लास, ये आपको निकालना है। तो आपका फॉर्मूला हो गया सेकंड क्लास का फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास एंड क्लास इंटरवल ऑफ सेकंड क्लास। मतलब आपका फॉर्मूला भी उसके अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि जिस भी क्लास के लिए पूछोगे वो चलेगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहां से करता हूं तो आपको पता होना चाहिए आंसर क्या आएगा? 7/5। इंटरवल कितना है? 10.5 माइनस 5.5। बात समझ में आई? ये हुआ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अगर किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बतानी है तो आप उस क्लास की फ्रीक्वेंसी लेंगे और अपॉन में क्या लेंगे? उसका इंटरवल लेंगे। बात सबको समझ में आ गई क्या? यस? कोई डाउट किसी को? दूसरी चीज हमसे पूछता है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या पूछता है भाई? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, और ये एग्जाम में क्वेश्चंस आपको आराम से दे जाती मार्क्स। ठीक है? दूसरी चीज आई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या बोल रहा है भैया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का? देखो जरा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है द रेशियो ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। जैसे आपको यहीं पर भी मैं सेकंड क्लास के बारे में बताता हूं, मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास, इसका निकाल रहे हैं हम सेकंड क्लास, ताकि अपने को अंतर समझ में आ जाए। तो सेकंड क्लास का आपको बताना है तो क्या आएगा? आपको लेना है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब 7/30। 7/30। बात समझ में आ गई क्या? और जब इसी चीज को परसेंटेज में निकालोगे तो आपको क्या कर देना है? इंटू 100 और कर देना भाई, और कुछ नहीं करना आपको। क्या कर देना है? इंटू 100 और कर देना है। बस इतनी सी बात याद रखो। क्या करना है? इंटू 100 और कर देना है। समझ में आ रही है बात? मतलब आपको यहां पर हर चीज को हम लोगों ने इसीलिए इस तरह से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको ध्यान में रहे। यस, इसको मैं अरेंज कर दूंगा, चिंता मत करो। कुछ अजीब सा हो गया, ये छोटे में सही आता ना? यस। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास इंटरवल, द रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। मतलब आपको परसेंटेज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा सेकंड क्लास का 7/30 इंटू 100। अब यहां पर काम की बात सुनो। इट इज लाइज बिटवीन 0 to 1। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां से कहां काम करेगी? 0 से 1। और ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कहां काम करेगी? द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एड अप टू यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 तक, और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी एड अप टू 100 तक काम आती है। अब बताओ अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे क्या? यस, यस। करने की स्थिति में है कि नहीं है हम सब? ठीक है, करने को रेडी है ना?
यस, अभी इस क्लास में आपको काम करना है क्वेश्चन नंबर 162 से 170 तक। यस, 162 से 170 तक शुरू हो जाओ भाई। प्रैक्टिकल वर्किंग शुरू हो गई सर अब 162 से 170 तक। हाँ भाई करिए, फटाफट करिए क्वेश्चंस। हो गया होगा 162 सबका हो गया होगा। हाँ सर 162 सबका हो जाना चाहिए। आई थिंक सबका हो जाएगा, किसी का भी नहीं बचेगा, पक्का ना? हाँ यस। वेरी गुड संजना। 162 का आंसर क्या है? ए। यस 170 तक बोला मैंने। यस बेटा यस। वन 162 से 170 तक बोला मैंने। बोर्ड पर देखो क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ भैया क्या बोला है? क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब हुआ मिड वैल्यू 0 + 10/2
0.5। अब क्या बोल रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब एड अप होगी 5, 13, 28, 34 एंड 38, और आंसर चाहिए इसके बीच का 28। यस यस, ऐसे ही करेंगे ना? हाँ, ऐसे ही करना है अपने को, पता लग गया? हाँ। कहां पर पूछा आपसे? यूसीबी माइनस एलसीबी। अब आइए यहां पर क्या करना है, यहां पर बोला फिर क्लास मार्क। क्लास मार्क के लिए बदलने की जरूरत है क्या? नहीं है। कौन से क्लास का चाहिए? पहले क्लास का अपॉन 246। कोई जरूरत नहीं है सर, ठीक है ना? क्वेश्चंस तो अपने आप हो जाएंगे, मैं बार बार बोलता हूं, क्वेश्चंस तो अपने आप हो जाएंगे, घबराओ मत, करो बस। यस सर, हो रहे हैं ना? अब हो रहे हैं ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, होंगे सब, और सबसे होंगे, अभी सब होंगे सर, सबको होना ही है। वो तो बेचारे होने के लिए रेडी बैठे हैं। 165 और 166 को देखो बोर्ड पर, बोर्ड पर देखो क्या लिखा है भैया यहां पर, विड्थ यूसीबी माइनस एलसीबी। कौन सी क्लास? सेकंड। तो 53.5 माइनस 48.5 कितना आ गया? यस। हो। ऐसा ही करना था सर, एक्सक्लूसिव बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं हम, बाउंड्री। यस, आपने गड़बड़ कर दी इसलिए आपका आंसर नहीं आया। अब क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ सेकंड क्लास। तो 5 अपॉन 53.5 माइनस 48.5, 5 अपॉन 5, 1। यस, सेलिब्रेशन ऐसे ही होगा अभी, है ना? अब सेलिब्रेशन की बजाय बोलेंगे नाचो। यस, ठीक है ना? क्वेश्चन हो गया, मतलब सेलिब्रेट कर सकते। अरे वाह, क्या बात है। चलिए पधारिए आगे। हाँ भैया, 167 से 169 तक बोर्ड पर देखो, क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। अब यहां पर क्या पूछ रहा है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सेकेंड क्लास 5 अपॉन 16, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थर्ड क्लास 7/। फिर देखो, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 15। मिड वैल्यू का मतलब हुआ L प्लस यू अपॉन 2, 15 है, और लेंथ U माइनस L 4 है।
अब जरा देखो यहां से मैं सॉल्व करूं इसको, तो u प्लस एल बराबर 30 हो गया क्या? हो गया। अब यहां पर u प्लस एल बराबर 30 लिखा, मुझे l चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूं? माइनस कर देता हूं, तो -2l बराबर -26, तो l बराबर 26/2 कितना आ जाएगा? 13। यस, करके देखो, यस करके देखो। यस सर, बहुत आराम से कर सकते हैं आप सब, मुझे पता आप सब कर सकते हैं, बस कर ही सकते हैं। यस चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला 170। आपको करना क्या है? घर पर कुछ नहीं करना है, सेलिब्रेट करना है। किसको? क्वेश्चन नंबर 41 से 72 तक, बस। यस, कर सकते हैं ना इतना? वेरी गुड। पधारिए जरा। द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 10 क्लास इज 2.5। विड्थ दी हुई है, मतलब क्लास लेंथ अपने पास है। फिर 10 क्लास दी है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 10 है। फिर लोअर क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 10.6। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? रेंज, नंबर और क्लास लेंथ। बात समझ में आ गई क्या? रेंज मतलब h माइनस एल, नंबर 10 2.5, अब h आ जाएगा 25 प्लस 10.6 35.6। अब आप पता नहीं दूसरे कौन से रास्ते पे जा रहे हो, इसलिए आंसर तक नहीं पहुंच रहे हो। यस, ये इजी है ना? ये इजी है। हाँ, गलियों से घूमते हुए, मोहल्लों से ऐसे मत जाओ, सीधा जाओ स्ट्रीट। फ्लाईओवर लगा हुआ हमारे पास फॉर्मूले का, है? फॉर्मूले का फ्लाईओवर है, उसी से काम करो, उससे जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। फाइनल कंप्लीट करें आज की क्लास को। चलो भाई, कंप्लीट करते हैं आज। और आपको क्या करना है? मैंने कहा है केवल वो करो जो आपको मैंने कल दे रहे थे, 41 से लेकर 72 तक। यस।